Hello बच्चों, let's read the question. The question says, with regard to insulin, choose the correct option. A. C-peptide is not present in mature insulin. B. Insulin produced by recombinant DNA technology has C-peptide. C. The pro-insulin has C-peptide. D. A peptide and B peptide of insulin are interconnected by disulfide bridges. हमें इन स्टेटमेंट्स के कंटेक्स्ट में करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इंसुलिन थेरेपी. की कॉन्सेप्ट इज इंसुलिन थेरेपी. इंसुलिन थेरेपी दी जाती है टू ट्रीट डायबिटीज बेसिकली. एंड इंसुलिन कैसा स्ट्रक्चर है? इंसुलिन कैसा स्ट्रक्चर है? इंसुलिन इज अ हार्मोन जिसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स. एंड ये चेन्स हैं पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड पॉलीपेप्टाइड चेन बी. इन दो चेन्स को लिंक करते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस. दीज आर linked together by disulfide bridges. ह्यूमन बॉडी में जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, इन ह्यूमन बॉडी जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है ये सिक्रीट होता है एज अ प्रो हार्मोन, विच मीन्स कि इसमें प्रेजेंट होता है एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड. इस प्रो हार्मोन की प्रोसेसिंग की जाती है टू फॉर्म अ मेच्योर इंसुलिन. मेच्योर इंसुलिन बनाने के लिए क्या किया जाता है? इस एक्स्ट्रा स्ट्रेच को रिमूव किया जाता है. सी पेप्टाइड इज रिमूव्ड. नाउ अर्लियर डेज में इंसुलिन थेरेपी के लिए जो इंसुलिन था दैट वाज एक्वायर्ड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ पिग्स एंड कैटल. अर्लियर आइसोलेशन की जाती थी इंसुलिन की फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ पिग्स या फिर कैटल. अब क्योंकि ये एनिमल सोर्स इंसुलिन था तो इसकी वजह से पेशेंट्स एलर्जीज को डेवलप कर सकते थे. इट कुड लीड टू एलर्जीज इन द पेशेंट. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से एली लिली कंपनी ने इन द ईयर 1983 एली लिली कंपनी ने इन द ईयर 1983 सिंथेसाइज किया जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन को. एली लिली कंपनी ने क्या किया? इन्होंने केमिकली सिंथेसाइज किए डीएनए सीक्वेंसेस दैट correspond to polypeptide chain A and chain B of insulin, and then इन sequences को insert किया गया into E. coli बैक्टीरिया. इस E. coli बैक्टीरिया में synthesize हुई पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस हुई एंड इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को एक्सट्रैक्ट किया गया, प्योरीफाई किया गया एंड देन इन्हें ज्वाइन किया गया बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस. तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें इसमें से हमारे करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी है? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि सी पेप्टाइड मेच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. बी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है बिकॉज जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ था इसमें सी पेप्टाइड नहीं था, ये मेच्योर इंसुलिन था. सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है एंड डी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है. तो इस क्वेश्चन में हमारी तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट है विच आर ए, सी एंड डी. तो ऑप्शन ए करेक्ट है एंड बाकी के ऑप्शंस होंगे इनकरेक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.